जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 360 का आंकड़ा पार करने में लगे हैं, या यूं कहूं कि 360 का आंकड़ा जुटाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ 75 सांसदों ने खेल बिगाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी 8 सांसदों को जाने से रोक लिया है। क्या है खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 360 पार होने के बाद नया क्या होने की तैयारी चल रही है। 4 बड़े काम जो सरकार करना चाहती है। खबर आ रही है दोस्तों कि अब बीजेपी की जो सरकार है, खुद मोदी जो अमित शाह जी जो हैं, अब ऐसे ऐसे दलों पर निगरानी लगा करके बैठे हैं कि कुछ भी कर लिया जाए, मॉनसून सत्र स्टार्टिंग से पहले ही 360 का आंकड़ा पार कर लिया जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए अब नजरें निगाहें ऐसी ऐसी पार्टियों पर हैं जिस पार्टियों में दाल ही नहीं गल सकती। और कैसे आंकड़े जो हैं जोड़ करके 75 हो रहे हैं, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। हालांकि अभी जरूरत जो है 360 करने के लिए लगभग 41 सांसद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 75 सांसद खेल कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अब सरकार कह लीजिए या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं को कह लीजिए, अब किसी तरीके से जो नजरें निगाहें हैं अब वो सपा पर है। और सपा के अंदर कितने सांसद हैं आपको पता है। दूसरी तरफ जो नजरें निगाहें वो एम.के. स्टालिन पर है, कितने सांसद हैं आपको पता है। उसके बाद एनसीपी एसपी यानी शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी, उस पर है, कितने सांसद हैं आपको पता है। उसके साथ ममता बनर्जी की जो 20 बागी सांसदों के अलावा कितने सांसद बचते हैं, 8, ये आपको भी पता है। पहला जो खेल बताया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि सपा के 37, डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार के 8, टीएमसी के 8, यानी कुल मिलाकर के 75 सांसद हो रहे हैं। जिसमें से मोदी जी और अमित शाह जी ये चाह रहे हैं कि कम से कम 61 जो सांसद हैं वो गैर हाजिरी हो जाएं। अगर वो टूट नहीं सकते, अगर वो पाला नहीं बदल सकते, अगर किसी बागी गुट में जाकर के एनडीए को समर्थन नहीं कर सकते, तो कम से कम गैर हाजिरी हो जाएं। 75 में से 61 सांसद, ये प्लान तैयार किया जा रहा है। मैं बताऊंगा किस तरीके से 3 प्लानिंग है। खबर की हेडलाइन देखिए, एनडीए का मिशन 360, अब डीएमके एनसीपी सपा में सेंध लगाने की तैयारी। लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा पाने पर अब 41 सांसदों की जरूरत बड़े संवैधानिक बदलाव करेगी। यानी कि 4 बड़े काम होंगे अगर ये 360 का आंकड़ा पार हो जाएगा, जिसपे सरकार की बहुत पहले से ही नजर थी। और वो 4 काम क्या क्या थे। पहला कि किस तरीके से परिसीमन लाना, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों के समान रूप से 50% वृद्धि और इसके सदन की कुल संख्या लगभग 850 तक पहुंच सकती है, परिसीमन लाना। दूसरा, महिला आरक्षण, परिसीमन के बाद 2029 में चुनाव में लोकसभा के विधानसभा की 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करना। तीसरा, एक देश एक चुनाव, जिस पर ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और चौथा, न्यायिक संवैधानिक सुधार, यानी यूजीसी सहित ऐसे सुधार जिनके लिए भविष्य में संविधान संशोधन या व्यापक सहमति की जरूरत संभव हो। ये 4 काम दोस्तों बताए जा रहे हैं कि 360 पार करने के बाद ये 4 बड़े टारगेट जो सरकार की नजरों पर हैं, जो सरकार करना चाहती है। परिसीमन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला आरक्षण और न्यायिक संवैधानिक सुधार, 4 काम, 4 पर टारगेट। अब खेल कहां बिगड़ रहा है। सारे जोड़ घटा करने के बाद सरकार के पास अभी भी, मोदी जी के पास अभी भी 41 सांसदों की कमी पड़ रही है। और नजरें निगाहें डीएमके पर है, नजरें निगाहें सपा पर है। और आप सबको पता है दोस्तों कि सपा के पास इस वक्त 37 सांसद हैं, डीएमके के पास, एम.के. स्टालिन के पास लगभग 22 सांसद हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, टीएमसी के पास 8, यानी कुल मिलाकर के आप जोड़ देंगे तो लगभग 75 सांसद होते हैं। तो 75 सांसदों पर नजर है, लेकिन सबको एक साथ लाना यह नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। सपा में 37 सांसद हैं, 37 तो छोड़िए, 2 सांसदों को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डीएमके को पार्टी में उनके सांसदों को तो बुलाने की छोड़िए, एम.के. स्टालिन को मनाना बड़ा संभव हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के कहने पर ही
कई सांसदों ने एमके स्टालिन को फोन किया और उस पर सहमति जता ली, जिसमें सरकार के एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के एसआईआर के खिलाफ सीजीआई साहब को पत्र में साइन किया। तो यहां तो राहुल गांधी ने उल्टा खेल कर दिया। दूसरा, जिस सांसदों पर नजर थी, जिस पार्टी पर नजर थी महाराष्ट्र के अंदर, एनसीपी एसपी शरद पवार वाली पार्टी, लोकसभा में 8 सांसद हैं। अब पार्टी विलय की कगार पर, और किसके साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। यानी राहुल गांधी ने इधर भी सहमति जता दी, पूरी मंजूरी दे दी है कि पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, विलय कर सकती है। यानी इधर भी 8 सांसदों को राहुल गांधी ने रोक लिया, मंजूरी दे दी, रोक लिया कि भाई पार्टी विलय कर लीजिए। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि जिन जिन पार्टियों में अभी भी कांग्रेस है वो पार्टी आ सकते हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, इसमें भी कांग्रेस है। तो ऐसे दल हैं जो आ सकते हैं, खुले तौर पर दरवाजा खुला हुआ है। अब 41 सांसदों की जरूरत है और इसमें तीन पैमाने अपनाने के तरीके में है कि अगर 41 सांसद मिले तो ठीक, नहीं तो 61 सांसदों को गैर हाजिरी करा दिया जाए। अब पहला विकल्प सरकार के लिए 41 सांसद जुटाने होंगे। विपक्ष के 41 सांसद टूट करें, विलय या समर्थन के जरिए एनडीए में शामिल हो या अलग गुट बना करके सरकार का समर्थन करें, यह पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, ऐसे करने से कहा जा रहा है कि सांसदों को गैर हाजिरी करवाना पड़े, या ऐसा करने से संसद में प्रभावी सदस्य संख्या घट जाएगी, फिर 2/3 आंकड़ा 319 पर आ जाएगा। यानी जो पहले 360 था और अगर 61 सांसद नदारद रहते हैं, गैर हाजिरी हो जाते हैं, तो फिर 319 पर ही खेल हो जाएगा। तो सपा के 37, डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार के 8, टीएमसी के 8, कुल मिला के 75 सांसद हो रहे हैं और इसमें से मात्र 61 सांसदों को गैर हाजिरी करवाना पड़ेगा। यह दूसरा विकल्प है। जैसे 61 सांसद गैर हाजिरी होंगे, गैर मौजूदगी होंगे, यह पूरा आंकड़ा 360 से जाकर के 319 पर टिक जाएगा और जाहिर तौर पर बीजेपी के पास इतना आंकड़ा है। तीसरा जो बताया जा रहा है, 7 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 10 सांसदों पर भी निगाहें हैं। जरूरत पड़ी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ सांसदों को भी गैर हाजिर रखने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन यहां भी राहुल गांधी दाल गलने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है दोस्तों कि अब सदन के अंदर सरकार को दोबारा मुक्की खानी पड़ेगी। सदन के अंदर का ये बिल लाया जाएगा, फिर से ये गिर जाएगा। जी हां, इसीलिए यह आंकड़ा पूरा फेल होता दिखाई दे। राहुल गांधी के एक प्लान से पूरा खेल पलट गया है। कहां तो मोदी जी 360 की जुगाड़ में लगे पड़े हैं, जुटाने में लगे पड़े हैं, और इधर 75 सांसदों ने खेल कर दिया। और 75 सांसद कैसे? एनसीपी शरद पवार वाली 8 सांसदों पर नजर है, लेकिन वो खेल राहुल गांधी ने कर दिया। अब वो नहीं जाएंगे, गच्चा दे गए। डीएमके पर नजर थी 22 सांसद, राहुल गांधी के एक बार कहने पर, उनके सांसदों के एक बार कहने पर डीएमके ने उस पेपर पर सिग्नेचर कर दिया जो सीजीआई साहब को पत्र गया, जो कि सरकार के लाई गए एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ था, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। यहां भी खेल कर दिया। ममता बनर्जी के बागी गुट ने तो ऑलरेडी समर्थन कर दिया है और ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ मिलकर के ऑलरेडी विलय की बातचीत चल रही है। तो यानी ममता बनर्जी भी गच्चा दे चुके हैं, जाएंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो यहां भी खेल हो गया। और रह गई सपा, तो सपा के पास 37 सांसद है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बर्थडे था और अखिलेश यादव के जन्मदिन के दिन ही राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया। और क्या मैसेज दिया, जरा मैं पढ़ करके बता दूं कि यहां भी दाल गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी, कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी। पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। तुरंत अखिलेश यादव ने रिप्लाई करते हुए जन्मदिन की बधाई देने के लिए श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय का राज लाने में साथ निभाने वाले सब लोगों का स्वागत है। हर कोई पीडीए में शामिल है जिसके पास रहम और इंसानियत भरा दिल है। राहुल गांधी को बाकायदा टेक करते हुए अखिलेश यादव ने कहा। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश यादव से लेकर के एनसीपी शरद पवार तक, ममता बनर्जी तक, डीएमके तक, ये सारे खेल 75 सांसदों ने बिगाड़ दिए हैं। राहुल गांधी ने पूरा खेल ही पलट के रख दिया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।